परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, सबसे पहले सारी संगत जी को नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं जी। संगत जी, इस नए साल की शुरुआत अगर हम सब इस वीडियो में सुनाई गई साखी से करेंगे तो ये नया साल हमारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा जी। हमें सिर्फ इस साखी को सुनना ही नहीं बल्कि अमल में भी लाना है जी। संगत जी, आप तो जानते हो कि परमारस से आज पूरी दुनिया से करोड़ों आत्माएं जुड़ी हुई है जी। इन्हीं करोड़ों में से एक नाम है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में रहने वाले किशन पाल जी का। किशन जी ने अपनी जवानी की शुरुआत में ही बाबा जी की शरण लेकर नामदान प्राप्त किया था जी। आज वो आगरा में एक चलती हुई फैक्ट्री के मालिक है जी और धन दौलत की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब वो पहली बार परमारथ के रास्ते पर आए थे तब हालात कुछ और ही थे। इतने चुनौतीपूर्ण, इतने कठिन कि 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी किसी परीक्षा से कम नहीं था जी। किशन जी के माता पिता दोनों ही सत्संगी थे और जब परिवार के बड़े भक्ति और साधना में रवे हों तो उसकी खुशबू घर के वातावरण में घुल ही जाती है जी और उसका असर अपने आप बच्चों की सोच और दिशा पर पड़ता है जी। इसी भक्तिमय माहौल में किशन जी ने नामदान लिया और पूरे समर्पण के साथ सेवा, सिमरन और सत्संग में अपने कदम जमा दिए जी। धीरे धीरे समय के साथ सद्गुरु की असीम दया ने उनके जीवन की करवट बदलनी शुरू कर दी जी। जिस घर में कभी गरीबी थी वहां आज सुख सुविधा, स्थिरता और चैन की रोशनी दिखाई देने लगी जी। आर्थिक स्थिति संवर गई। साथ संगत जी, अक्सर हम सब एक बात मान लेते हैं कि आर्थिक सुधार मतलब सद्गुरु की रहमत, लेकिन बाबा जी बार बार समझाते हैं कि इसका अर्थ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। बाबा जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भजन सिमरन में मन लगाने लगता है, सत्संग सुनने लगता है और सेवा करने लगता है, तब काल को ये आभास हो जाता है कि अब ये रूह मेरे हाथ से निकलने वाली है जी। उसी समय काल एक चाल चलता है। वो ऐसे इंसान की आर्थिक हालात बेहतर करने लगता है ताकि उसका मन धीरे धीरे सांसारिक मोह माया में उलझ जाए और रूह का अपने सद्गुरु की तरफ से ध्यान कम हो जाए और रूहानियत से दूरी बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में बाबा जी का संदेश है कि हमें दुगनी समझदारी और चौकसी से काम लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें भजन, सिमरन और सेवा को पहले से 2 गुना कर देना चाहिए ताकि दुनियावी तरक्की के साथ साथ असली तरक्की यानी आत्मिक उन्नति भी बनी रहे जी। लेकिन साथ संगत जी, किशन जी इस जाल को पहचान ही नहीं पाए जी। काल की चाल काम कर गई और आगे जो हुआ ये सुनकर मन विचलित हो जाता है जी। शुरुआती दिनों में जब वो सेवा और सिमरन से जुड़े थे तो उनके पास धन आने लगा। उन्होंने व्यापार को बढ़ाने ही की ठान ली। सबसे पहले आगरा में एक दुकान किराए पर ली। अब जहां उन्होंने बेडशीट और पर्दों का व्यवसाय शुरू किया, शुरुआत में वे समय निकालकर सत्संग में आते और सिमरन भी करते थे जी। मगर जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, काल ने अपना जाल और कस लिया जी। दुकान पर काम इतना बढ़ गया कि सत्संग के लिए समय निकालना ही मुश्किल होता चला गया जी। अब सुबह 9 बजे दुकान का शटर उठाना और रात को देर रात तक काम में डूबे रहना, बस यही किशन जी की दिनचर्या बन चुकी थी जी। धीरे धीरे हालात इस मुकाम पर पहुंच गए कि कई दिनों तक ठीक से बैठकर खाना खाने की फुर्सत भी नसीब नहीं होती थी जी। अब काम का बोझ इतना बढ़ गया कि किशन जी को अपने पिता और पत्नी को भी दुकान संभालने के लिए साथ बिठाना पड़ गया जी ताकि तेजी से फैलते काम पर काबू रखा जा सके। अब 2 साल बीत गए, मेहनत रंग लाई और पैसे की आवक भी तेज होने लगी जी। तब जाकर उन्होंने पर्दों की एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू कर दी। लेकिन यहीं से माया का जाल अपना रंग दिखाने लगा। पैसा, काम और व्यवस्था इस कदर चारों ओर फैल गई
कि उससे बाहर निकलने का ख्याल तक धुंधला पड़ गया जी। सत्संग जाने की तो बात ही अलग। अब तो सत्संग का नाम सुनना भी उन्हें भारी लगने लगा। सुबह 7 बजे से दुकान की तैयारियां शुरू हो जाती और रात 11 बजे तक थक कर चूर होकर घर पहुंचते। इस भाग दौड़ में भजन सिमरन के लिए 5 मिनट निकाल पाना तक मुश्किल हो गया जी। और जब शरीर ही चूर चूर हो तो मन भक्ति में कहाँ टिकता है जी। ऐसा लगता था मानो काल की बनाई चाल पूरी तरह सफल हो चुकी हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई जी। इस जाल में सिर्फ किशन जी नहीं बल्कि पूरा का पूरा परिवार खिंचता चला गया जी। किशन जी ने साफ शब्दों में सबको कह दिया, जितना काम मैं करता हूँ उतनी ही जिम्मेदारियां आप सब निभाओगे, तभी कमाई बढ़ेगी, तभी हम ऊपर उठ पाएंगे। उनके माता पिता और पत्नी दिल से सत्संग जाना चाहते थे, मगर किशन जी के गुस्से, नाराजगी और रोग के डर से उन्होंने सत्संग जाना छोड़ दिया जी। पूरे घर में भक्ति की जगह मजबूरी ने ले ली जी। और सेवा सिमरन का दीपक जो कभी चमकता था अब धुएं में डूबता जा रहा था जी। अब एक दिन किशन जी की फैक्ट्री में सत्संग घर से कुछ लोग मिलने आए थे। उन्होंने किशन जी के पिताजी से कहा कि काफी समय से आपको सत्संग घर में नहीं देखा, तो सोचा हालचाल पूछते चले। इस पर पिताजी ने सहज भाव से जवाब दिया, बस यहाँ से समय ही नहीं मिल पाता। आप तो देख ही रहे हो कि कितना ज्यादा काम हो रहा है यहाँ। सत्संग घर से आए लोगों ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। फिर बातों ही बातों में सेंटर से आए सेवादारों ने कहा कि हमारे सेंटर से 2 जत्थे सेवा के लिए जा रहे हैं और हमने आपका और आपकी पत्नी का नाम भी लिखवा दिया है। कि तभी अचानक से किशन जी अंदर से आ गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए राधा स्वामी कहकर सेवादारों का स्वागत किया जी और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन जब सेवा वाली बात दोबारा उठी तो किशन जी ने साफ साफ शब्दों में कहा, जी हम में से कोई भी सेवा पर नहीं जा सकता। आप देख ही रहे हो यहाँ एक पल का भी वक्त नहीं है, काम ही इतना फैला हुआ है। सत्संग घर से आए लोग समझाने लगे कि ठीक है आप मत जाइए, लेकिन कम से कम अपनी पत्नी और माता पिता को तो भेज दीजिए। अब इस पर किशन जी का जवाब था, जी नहीं, अगर ये चले गए तो मेरे ऊपर 4 गुना काम का बोझ पड़ जाएगा। सत्संग घर से आए लोग किशन जी को समझाने लगे, बेटा काम का बोझ तो जीवन में हमेशा रहेगा, लेकिन असली बोझ कर्मों का होता है और इससे बचने का एकमात्र सहारा सत्संग, सेवा और सिमरन ही है। अब इतना कहकर वो लोग वहां से चले गए। इसके बाद किशन जी ने कड़े स्वर में सबको कहा, अब इस विषय पर घर में कोई चर्चा नहीं होगी, हर कोई अपना काम संभाले। किशन जी के तेवर ऐसे थे कि कोई भी आगे एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। सब चुपचाप अपने हिस्से की जिम्मेदारियों में लग जाते, भले मन भीतर कितना भी तड़पता रहे। दिन महीनों में और महीनों सालों में बदलते चले गए। किशन जी के माता पिता दिन भर भले काम में उलझे रहते, लेकिन रात को जो भी थोड़ा वक्त मिलता उसमें भजन सिमरन को लगा देते। पर दूसरी तरफ किशन जी पूरी तरह धन के मोहजाल में उलझ चुके थे। माया की पकड़ इतनी कस गई थी कि बाहर निकलना उनके लिए लगभग असंभव सा लगने लगा। अब ऐसा महसूस होता था जैसे काल का अगला वार तय हो चुका हो। इस आत्मा को संत मत से खींचकर पूरी तरह अपने बस में करने की तैयारी पूरी हो रही थी। फिर कुछ समय बाद वही दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया जी। एक सुबह किशन जी बिजनेस मीटिंग के लिए कार में निकले। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। सफर के दौरान ना जाने कब ड्राइवर की आंख लग गई जी और कार सीधे सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर उसी तरफ हुई जहां किशन जी बैठे थे। ड्राइवर को बस थोड़ी बहुत चोटें आई,
पर किशन जी गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर भीड़ लग गई। पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। साथ ही घर पर भी खबर भेज दी गई। साथ संगत जी, वो नज़ारा सुनकर ही दिल कांप उठता है जी। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि किशन जी का एक हाथ वहीं सड़क पर कटकर अलग हो गया। दूसरा हाथ भी इतनी बुरी तरह प्रभावित हुआ कि पूरी तरह सुन पड़ गया जी। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया, जो हाथ कट चुका है उसे वापस जोड़ना मुमकिन नहीं है। वो हाथ हमेशा के लिए जा चुका है। दूसरा हाथ शायद समय के साथ कुछ ठीक भी हो जाए, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब जिन हाथों से वे फैक्ट्री का हर छोटा बड़ा काम संभालते थे, वे अब उनके पास नहीं थे। किशन जी अचानक एक अपाहिज की तरह बिस्तर पर जा पड़े जी। दिन भर घर के कमरे में पड़े रहते, रोते रहते। उनके मन में एक ही सवाल उठता रहता कि बाबा जी, आपकी शरण में आकर मुझे ये फल मिला। अगर यही होना था तो आपने मुझे शरण क्यों दी, मुझे नामदान क्यों दिया। माता पिता ने धैर्यपूर्वक समझाया कि बेटा, सदगुरु ने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। रिश्ता तो तूने ही तोड़ा था और आज तू उन्हीं पर दोष लगा रहा है। ये सुनकर किशन जी का दिल बैठ गया जी। पछतावे का बोझ उन पर हावी हो गया। उन्होंने रात को लेटते भजन सुनना शुरू कर दिया और फिर एक दिन ध्यान के दौरान किशन जी को बाबा जी के दर्शन हुए जी। बाबा जी को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रोते रोते बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी ये हालात हो गई है कि मैं किसी काम का नहीं रहा और आपने भी मुझे नहीं बचाया। अब ध्यान में किशन जी की व्याकुलता सुनकर बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं तो कई बार तेरे पास आया, कभी सत्संग घर से सेवादार के रूप में, तो कभी तेरे माता पिता के रूप में तुझे समझाने की सत्संग और सेवा से नाता मत तोड़, लेकिन तू खुद मुझसे इतनी दूर चला गया कि मेरी आवाज तक सुनाई देना बंद हो गई थी। उस दिन काल तुझे लेने आया था, लेकिन मैंने तेरा भार अपने सिर लिया हुआ है, इसीलिए वो तुझे साथ नहीं ले जा सका। काल का स्वभाव ही ऐसा है, वो चाहता है कि रूहें इस माया जाल से मुक्त ना हो। इसीलिए वो ऐसे हालात खड़े करता है कि इंसान संसारिक उलझनों में फंसता ही चला जाता है। तू भी उसी मोह और लालच में अटक, और जिसने तुझे सब कुछ सौंपा ना, उसी मालिक से दूर जा बैठा। लेकिन बेटा, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने भीतर के तार फिर से मालिक से जोड़ ले। सिमरन में मन लगा। बीता समय बदल नहीं सकता, पर आने वाले कल को संवारा जा सकता है। अब संभल जा। ये शब्द कहकर बाबा जी धीरे धीरे ध्यान से विलीन हो गए जी। उस रात किशन जी बिखर गए, फूट फूट के रोने लगे। सुबह होते ही उन्होंने जो भी ध्यान में दिखाई दिया, सब कुछ अपने माता पिता को सुनाया। माता पिता ने उनकी आंखों में आंसू देखे और मुस्कुराहट के साथ कहा कि बेटा, जब हम सद्गुरु का हाथ थामते हैं तो भले कमजोर पड़कर हम कभी कभी वो हाथ ढीला कर देते हैं, पर सद्गुरु कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। तू बस सच्चे दिल से सिमरन पकड़ ले, मालिक सब ठीक कर देगा। और संगत जी, आज स्थिति बदल चुकी है। किशन जी का एक हाथ जो सुन्न हो गया था, अब धीरे धीरे काम करने लगा है। उसी एक हाथ से वो अपनी फैक्ट्री भी संभालते हैं और जहाँ वक्त मिलता है वहाँ सेवा में भी योगदान देते हैं। माया का जाल कितना भी मजबूत हो, लेकिन सद्गुरु की कृपा जब साथ खड़ी हो तो किस्मत की दिशा भी बदल जाती है। संगत जी, आइए अब आज नए साल के पहले दिन आपको एक और प्रेरणादायक साखी सुनाते हैं जी। संगत जी, नए साल की शुरुआत में हर सत्संगी को एक वचन अपने आप को देना चाहिए कि वो इस पूरा साल कभी घमंड या गुस्सा नहीं करेगा। अब जो साखी आप सुनेंगे उसमें यही बताया गया है
कि घमंड और गुस्सा करने वाले इंसान का क्या हश्र होता है। ये कहानी एक सेवादार की है जो खुद अपने जीवन का अनुभव साझा करते। वो बताते हैं कि एक समय था जब मैं सत्संग से बिल्कुल अनजान था। मेरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर टिकता था और वो था पैसा। कमाई की भूख इतनी गहरी थी कि मैं हर पल यही सोचता रहता था कि कैसे और ज्यादा कमाया जाए, कैसे और ज्यादा पैसा आए। शेयर मार्केट में मैंने अच्छा खासा पैसा बनाया। फिर जब धन इकट्ठा हो गया तो मैंने अपने शहर में जमीन खरीदी और वहां रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री खड़ी कर दी। अब धीरे धीरे काम तेजी से बढ़ा और फैक्ट्री इस कदर जम गई कि 100 से भी ज्यादा लोग मेरे अधीन काम करने लगे। मेरे एक करीबी मित्र सत्संगी थे जिन्होंने बहुत पहले ही बाबा जी से नामदान लिया हुआ था जी। वो मित्र अक्सर कहते कि चल एक बार डेरे चल, लेकिन क्योंकि मैं एक सत्संगी नहीं था जी तो मैं हर बार मना कर देता था। तो एक दिन दोस्त ने फिर कहा कि तू एक बार चल तो सही, उसके बाद हम जहां तू कहेगा वहां चलेंगे, मंदिर भी चलेंगे। अब मित्र के बार बार कहने पर मैं मान गया जी। मैं वहां किसी अलग ही सोच के साथ गया था। 2 दिन डेरा रहा, बाबा जी का सत्संग सुना और जब घर लौटा तो अंदर कुछ बदल चुका था, जैसे सोच की दिशा ही मुड़ गई थी। सत्संग सुनना अच्छा लगने लगा था। इंटरनेट पर बाबा जी के प्रवचन ढूंढ ढूंढ कर सुनने लगा। धीरे धीरे मेरे दिल में भी सत्संगी बनने की चाह पैदा हो गई। फिर मैंने अपने शहर के सत्संग घर में जाना शुरू कर दिया और समय के साथ मैं भी सत्संगी बन गया। पहले मेरे घर में शराब, मांस, मछली सब चलता था, लेकिन सत्संग में आने के बाद मैंने सब त्याग दिया और घर वालों को भी छोड़ने की सलाह दी। लेकिन एक कमी अभी भी बाकी थी। मेरे दिल में अपनी फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए सम्मान नहीं था। मैं उन्हें सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि जैसे अपने अधीन बंधे हुए लोग समझता था। मेरे भीतर एक घमंड था, एक अक्कड़ थी कि ये सब मेरे नौकर हैं, मेरी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। अगर कोई वर्कर सिर्फ 10 मिनट भी लेट हो जाता तो मैं उसकी आधे दिन की तनख्वाह काट देता। अफसोस की बात यह है कि सत्संगी बनने के बाद भी मेरे व्यवहार में ये कठोरता बनी रही। मैं बचपन से ही एक गलत सोच का शिकार था। मुझे लगता था कि जो मुझसे कम कमाते हैं, जो ओहदे या हैसियत में मुझसे नीचे हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। मैं इस घमंड के साथ ही बड़ा हुआ। फिर समय बदला और सत्संग घर में मैंने सेवा संभालनी शुरू की। अब धीरे धीरे सेवा के प्रति समय देना शुरू किया और कुछ ही समय बाद मुझे नामदान की कृपा भी हो गई। आगे चलकर मैंने डेरे में भी सेवा ले ली और सेवा का बैच भी मिल गया और थोड़ी समय बाद मेरी सेवा देखकर मुझे बड़ा सेवादार बना दिया गया। बस यहीं से अहंकार ने जड़ें पकड़ लीजिए। मुझे लगने लगा जैसे मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। मन में ये भावना आने लगी कि बाकी सेवादार तो मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है। जैसे अपनी फैक्ट्री के मजदूरों को नौकर समझता था, वैसे ही सेवा साथियों को भी अपने से नीचे मानने लगा। सत्संग घर जाता तो जानबूझकर अपनी बड़ी लंबी गाड़ी सबसे आगे खड़ी करता ताकि लोगों को मेरा रुतबा दिखे, जैसे मेरी गाड़ी बता दे कि मैं कौन हूं और दूसरों से कितना ऊपर हूं। एक बार डेरे में बाबा जी का भंडारा था जी। उस दिन मुझे बाहर ट्रैफिक नियंत्रण की ड्यूटी मिली। कुछ नए सेवादार भी मेरे साथ लगाए गए ताकि मैं उन्हें समझा सकूं, गाइड कर सकूं, क्योंकि अब मैं अनुभवी माना जाता था। मैंने सबको उनकी जगह बता दी और ट्रैफिक कैसे संभालना है ये भी समझाया कि संगत को दिक्कत ना हो और कहीं जाम ना लगे। अब जैसे जैसे वो लोग मुझसे पूछने आते, मेरा अहंकार बढ़ता चला गया जी। वो सम्मान से मुझे वीर जी कहकर बुलाते, पर मेरे भीतर की आवाज चाहती थी
कि ये सब मुझे बॉस कहे। मेरी सोच यही थी कि ये सभी मेरे नीचे काम कर रहे हैं। मैं भूल चुका था कि गुरु के घर में ऊंच नीच का कोई मापदंड नहीं होता। वहां सब बराबर होते। वो कुछ पूछते तो मैं गुस्से से जवाब देता, डरा देता, झड़क देता। और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सवाल करना ही बंद कर दिया। डर के कारण अब कोई बोलता ही नहीं था मुझसे। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था जी। जहां एक नए सेवादार की ड्यूटी लगाई गई थी, वहां अचानक भारी भीड़ आ गई और ट्रैफिक रुक गया जी। जाम लग गया, लोग परेशान होने लगे। और उसी गड़बड़ी की असली वजह उन नए सेवादारों की ना समझी नहीं, बल्कि मेरा अहंकार था। क्योंकि मेरी डांट ने उन्हें इतना डरा दिया था कि वो मुझसे मदद मांगने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। जब मैं वहां गया तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही सबके सामने उन सेवादार पर अपना गुस्सा निकाल दिया। मैंने उसको बहुत कुछ भला बुरा कह दिया, जिस वजह से उस सेवादार की आंखों से आंसू आ गए। लेकिन उसने मुझे एक शब्द भी गलती से नहीं बोला, कुछ गलत भी नहीं बोला, और वो हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उस समय मैंने ट्रैफिक जाम को खुलवाया और उसको कहा कि तेरे बस का तो कुछ नहीं है, तू अपने घर जा और आराम कर। ये कहकर मैं वापस अपनी जगह आ गया और बाबा जी के भंडारे के अगले दिन मैं भी अपने घर वापस आ गया जी। जैसा मैं सेवादारों के साथ बर्ताव करता था, वैसा ही मेरा बर्ताव मेरी फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ में करता था। फिर मालिक ने मुझे मेरे किए की ऐसी सजा दी कि मेरा सब तबाह हो गया जी। और मैं तो कहता हूं, मालिक को ऐसी सजा मुझे देनी भी चाहिए थी कि एक दिन रात को मेरे पास फोन आया कि आपके कपड़ों की फैक्ट्री में आग लग गई। अब ये सुनकर मुझे बड़ा धक्का लगा और मुझे दिल का दौरा पड़ गया जी। मेरे परिवार ने किसी तरह मुझे अस्पताल पहुंचाया। वहां पता चला कि दिल का दौरा तो पड़ा ही है, साथ ही लकवे ने भी शरीर के एक हिस्से को सुन्न कर दिया। डॉक्टरों ने हार्ट की सर्जरी कर तो दी, लेकिन जो लकवा लग गया था उसके लिए उनके पास तत्काल कोई निश्चित इलाज ही नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि ये बीमारी जल्द नहीं ठीक होती, इसे महीनों और शायद सालों लग सकते। अब उधर फैक्ट्री राख बनकर खत्म हो चुकी थी और इधर अस्पतालों के बिलों में मेरी पूरी जमा पूंजी बहने लगी जी। उस समय भी मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानी पर था। कभी एक पल को भी ये नहीं सोचा कि मेरे पास बैंक में अभी भी पैसा सुरक्षित है। लेकिन वो वर्कर्स जो बरसों तक मेरी फैक्ट्री को खड़ा रखने के लिए दिन रात लगे रहे, उनका क्या? उनका भविष्य किस मोड़ पर खड़ा है? मेरी पत्नी ने मुझे बहुत समझाया जी। देखिए, सभी मजदूरों को कम से कम 3 महीने की तनख्वाह दे दो ताकि वो अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ सके। लेकिन मैं था, मैं अपनी ही जिद में अड़ा रहा। मैंने उसकी बात नहीं मानी और किसी भी कर्मचारी को 1 रुपया तक नहीं दिया। और फिर जैसे मालिक ने मुझे एक और करारा झटका दिया। मुझे भरोसा था कि इलाज के बाद लकवा ठीक हो जाएगा और मैंने यही सोचकर महीने दर महीने इलाज जारी रखा। लेकिन जब लंबे समय उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोबारा जांच की तो उनका फैसला सुनकर पैरों तले जमीन ही खिसक गई जी। उन्होंने कहा, आपके पूरी तरह ठीक होने की संभावना बहुत कम है, लगभग ये समझिए ना के बराबर है। अब डॉक्टर की बात सुनते ही मेरी रूह कांप गई। सदमे में जैसे होश ही उड़ गए थे। घर वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और मुझे इलाज के लिए विदेश ले जाया गया। वहां महीनों तक उपचार चलता रहा। एक एक करके मेरी सारी जमा पूंजी खत्म होती गई जी। लेकिन अफसोस, वहां भी कोई बड़ा सुधार नहीं हो पाया। फिर मजबूरी में हमें वापस भारत लौटना पड़ा। वापस आने के बाद वही पुराना दोस्त जिसके साथ मैं पहली बार डेरे गया था,
मेरे पास बैठा और बड़ी नरमी से कहा, जितना हो सके सिमरन किया कर, भजन में ताकत होती है। माली की मीहर पड़ेगी तो तेरा रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा, बन जाएगा। उसकी बात तो मानो जैसे दिल को छू गई हो। मैं लेटे लेटे ही भजन सिमरन करने लगा जी। शरीर कमजोर था पर दिल में उम्मीद की एक पतली सी लौ बची हुई थी। और फिर एक रात जैसे कोई पर्दा हट गया। नींद में ही मैंने बाबा जी के दर्शन किए जी। मैंने रोते हुए पूछा कि बाबा जी, मैंने तो जीवन में इतनी सेवा की, फिर भी आज मेरी हालत ये क्या हो गई है। बाबा जी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, कौन सी सेवा की तूने? सेवा नहीं, अहंकार किया है। सेवा होती तो तेरी दशा यहां तक ना पहुंचती। अब ये शब्द सुनते ही मेरी नींद टूट गई जी। दिल कांप उठा। एक पल में सारी तस्वीर साफ हो गई। समझ आ गया कि जो कुछ आज मैं भुगत रहा हूं वो दूसरों के साथ किए अपने व्यवहार का फल है। मेरे ही कर्म मेरी राह में आ खड़े हो। साथ संगत जी, इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि सेवा का अवसर मिले तो उसे मालिक की दया समझकर स्वीकार करो। निष्काम भाव से करो, बिना घमंड, बिना दिखावे के सेवा करो। सेवा में अहंकार आ जाए तो वो सेवा नहीं रह जाती बल्कि बोझ बन जाती है। गुस्से और घमंड ने सिर्फ सेवा के टाइम ही नहीं बल्कि जीवन के हर काम को करते हुए दूरी बनानी है। संगत जी, अब जाते जाते आपसे एक ही बेनती है जी कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।